साईं की बात। बच्चे, जब भी कठिन समस्या होती है ना, जब भी कष्ट आता है ना मेरे बच्चे, और उस वक्त में भी ना तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होता, तुम मुस्कुरा रहे होते हो, तो समझ लो कि तुम अपने साईं के रंग में रंग चुके हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर दृढ़ हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उसी क्षण ना तुम्हारी किस्मत बदल जाती है और तुम ना उदार हो चुके हो। तुम ना अपनी शक्ति को पहचानो मेरे बच्चे। तुम सब कुछ वो हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते। सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ जो तुम चाहो। बस ना तुम्हें एक एक कर कदम आगे बढ़ाना है मेरे बच्चे। सिर्फ एक एक कदम आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे चलो। मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, तुमने जिस इंसान को खाना खिलाया ना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो, कुछ लोग अपनी भूख को मिटा लेते हैं, कुछ लोग सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की भूख ऐसी होती है ना कि वो नहीं मिटा पाते हैं। लेकिन अगर उनकी भूख को अगर तुम मिटा रहे हो ना, उनकी आत्मा को अगर तुम तृप्त कर रहे हो ना, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और जो तुम सबकी मदद करते हो ना, सबकी भूख मिटाने की कोशिश करते हो, जो भी तुम्हारे सामने आता है ना, तुम उस इंसान की, उस पशु पक्षी की भूख मिटाने की कोशिश करते हो ना, इस वजह से ही तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असंभव थी मेरे बच्चे, वो सब संभव हो गई सिर्फ उन लोगों की वजह से जिन लोगों की तुमने आत्मा तृप्त की थी एक दिन। और उन पशु पक्षियों की जो तुम्हारी दुआएं हैं ना, वो बस तुम्हें बचाती हैं हर संकट से, हर परेशानी से। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में ऐसी थी जो हो ही नहीं सकती थी, असंभव थी, जिनकी उम्मीद तुम भी छोड़ चुके थे कहीं हद तक, लेकिन देखा ना वो हो गया। वो सब उनके आशीर्वाद से हुआ और तुम्हारे अच्छे कर्मों से हुआ। मैं इसलिए तुम्हें बार बार यही समझाता हूँ कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। मत सोचो कि तुम्हारे किस्मत में क्या था, मत सोचो कि तुम्हारे हाथों में लकीरों में क्या है, मत सोचो कुछ भी। तो भी सिर्फ और सिर्फ ना बस अपने अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करते चलोगे, अपने आप तुम्हारी किस्मत में अच्छी चीजें आ जाएंगी, अपने आप मैं लेकर आऊंगा चीजों को ना। और सुनो, अगर कोई तुम्हारे घर में संत महात्मा या कोई साधु आता है ना, तो उसे लौटाना सही नहीं है। लेकिन उस साधु के भेष में अगर कोई ऐसा कोई निकल आया, कोई फरेबी निकल आया, कोई ढोंगी निकल आया ना, तो उससे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम कई बार अखबारों में पढ़ते हो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसी वारदात हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो घटित नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा शक तो तुम्हारे मन में आता ही है ना। तो पहले तुम थोड़ा देख परख लिया करो, उसके बाद में ही चीजें किया करो। और अगर कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर आए, कुछ भी मांगे ना, तो तुम उसे दो, उसे खाली हाथ मत जाने दो। तुम्हारा जितनी तुम्हारी सक्षमता है ना, तुम उसे दो, उसे ऐसे ही मत जाने दो, बिल्कुल मत जाने दो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये फरेबी है, ये ढोंगी है, जितने ये पैसे मांग रहा है उतने पैसे तुम्हें नहीं देने, लेकिन हाँ, जितने पैसे तुम मुझे दक्षिणा के रूप में देना चाहते हो, उतने पैसे उस इंसान के हाथ में रख दो। क्योंकि वो चाहे उस पैसों का कुछ भी करे, लेकिन याद रखना, तुमने जिस नियत से उसे पैसे दिए हैं ना, वो उसी जगह जाएंगे, तुम देख लेना। क्योंकि जिस नियत से पैसे दिए जाते हैं ना, उसे आज नहीं तो कल उन पैसों का भुगतान करना होगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। क्योंकि जो धन देने की मंशा होती है ना, तुम्हें जहाँ तक धन पहुँचाना होता है ना, वो वहीं पर पहुँच जाता है। वो अपने रास्ते खुद ही खोज लेता है। उसे कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो अगर अच्छी चीजों के लिए है ना, तो वो अच्छी चीजों में ही जाएगा। उसे कोई चाहे बुरी चीजों में ले जाने की कितना भी कोशिश कर ले, उसे वो घूम फिर कर वही सीधे रास्ते पर लेकर आएगा। तुम देख लेना, अगर पैसा जिंदगी आबाद कर सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है। अगर लोगों की जिंदगी संवार सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है, लालच में आकर। तो बस यही चीजें हैं मेरे बच्चे। तो कोई भी चीज ज्यादा हानिकारक होती है, चाहे कुछ भी हो। और सुनो, तुम्हें बहुत थकावट होती है ना आजकल, बहुत ज्यादा थकावट होती है ना, थोड़ा सा भी काम कर लेते हो तो थकावट सी महसूस होती है। तुम्हारे पास इतने सारे काम होते हैं घर के कि एक साथ तुम सारे कामों को नहीं कर पाते हो। तो थोड़ा थोड़ा कर लो ना मेरे बच्चे। पहले थोड़ा कोई काम कर लो, फिर थोड़ा सा आराम कर लो, फिर उठकर दोबारा दूसरा कोई काम कर लो, फिर आराम कर लो। ऐसे करोगे ना तो सारे काम भी हो जाएंगे और तुम्हारे शरीर को कष्ट भी नहीं होगा। आराम आराम से सारे काम कर सकते हो। और सुनो, तुमने अपना प्यार लुटाने का, अपनी भक्ति करने का ना, तुमने एक अलग सा नया तरीका तुमने ढूंढ लिया है मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम अब नए तरीके से, अलग ढंग से भक्ति करने वाले हो मेरी।
और यही तो भक्ति है तुम्हारी, यही तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम हर बारी ना कुछ मेरे लिए कुछ अलग करते हो, कुछ ऐसा करते हो कि मैं भी चौंक जाता हूँ तुम्हारी सोच पर ना कि क्या क्या तुम मेरे लिए करते हो मेरे बच्चे। और तुम्हारी भक्ति ही है जो तुम्हारी नैया पार लगा रही है मेरे बच्चे। जो कुछ भी नहीं हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ करवा रही है मुझसे। मैं विवश हो चुका हूँ आने के लिए तुम्हारे पास। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, मुझे आना ही पड़ता है, मुझे खींच लेता है अपने पास मेरे बच्चे। मैं रुक ही नहीं पाता, चाह कर भी ना मैं रुक नहीं पाता। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई ऐसा मेहमान आएगा जो बिना बताए आएगा, अचानक से आएगा, और एक वक्त पहले वो तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा भी कह चुका होगा। तुम्हारे मन में उसके लिए कहीं ना कहीं नफरत भी होगी, लेकिन तुम उसे लौटाना मत। अगर वो तुम्हारे घर पर आए तो उसका आदर सत्कार करना। कम से कम उसके अंदर की जो मैल है ना तुम्हारे लिए वो निकल जाएगी, उसका मन बदल जाएगा तुम्हारे लिए। तुम देख लेना, तुम आए ना, अगर वो बड़े हों तो उनके पाँव छू लेना, अगर वो छोटे हों तो उन्हें प्यार देना, लेकिन उनके साथ कोई बुरा बर्ताव मत करना। ये जो दुनिया है ना मेरे बच्चे, ये तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाती है, हर वक्त। लेकिन एक तुम हो कि कोई भी काम करने से पहले इस दुनिया के बारे में सोचते हो, चीजों के बारे में सोचते हो। मत सोचा करो ना, जिस दुनिया के बारे में तुम सोच रहे हो वो कहाँ तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रही है। क्यों किसी के बारे में सोचना, क्यों समाज के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। क्योंकि तुमने हमेशा ना दूसरों के बारे में पहले सोचा, ये समाज क्या सोचेगा, ये दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच कर ना तुमने अपने जिंदगी को बिल्कुल खराब कर लिया है। लेकिन अब तुम अपने बारे में सोचो, अपनी चीजों के बारे में सोचो। वास्तविकता तुम्हारे सामने लेकर आ तो रहा हूँ, चीजें तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ, अब तो थोड़े से सख्त हो जाओ ना। बातें करना सीखो, लोगों के सामने जवाब देना सीखो। जब तक तुम लोगों को जवाब देना नहीं सीखोगे, अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लाओगे ना, तो लोग तुम्हारे बारे में ऐसे ही बातें करेंगे और तुम्हारे सामने भी करेंगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। चीजों को समझने की कोशिश करो ना। और सुनो, कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में हमेशा निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी तुम्हारे आसपास रहना बहुत जरूरी है। अगर वो तुम्हारे आसपास नहीं रहेंगे ना, तो कौन तुम्हारी कमियों को बताएगा। क्योंकि जो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालते हैं और तुम जहाँ के हो वहीं रह जाते हो। लेकिन लोग जो कुछ है ना निंदा करते हैं तुम्हारी कमियों को देख कर ना, बिल्कुल इस तरीके से तुम्हें बताते हैं ना कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें चुभ जाती हैं चीजें, और तुम उन्हीं चीजों को लेकर और बेहतरीन करने की कोशिश करते हो और तुम वहां से बहुत आगे निकल जाते हो। यही तो कारण है तुम्हारी सफलता का मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों को भी तुम्हारे आसपास में जानबूझ कर रखता हूँ, जिससे कि तुम और आगे बढ़ सको। तुम नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे आगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम वहीं के वहीं रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ, बहुत नाम कमाओ, इतना नाम कमाओ कि तुम्हारे बाबा का नाम हो। समझ रहे हो ना। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत सारी शिकायतें हैं मुझसे, बहुत सारी शिकायतें। ये सोचते हो ना कि बाबा मेरे सामने कब आएंगे और मैं सारी शिकायतें उनके आगे रखूंगा, बोलूंगा उनसे कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया। तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ मैं, बोल दो जो भी कहना है ना, जो भी बोलना है सब कुछ कह दो। मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी बातों को, बोल दो। मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, बोलो, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी एक एक बात का जवाब भी दूंगा, चिंता मत करना। और हाँ, तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे आस पास ही बैठा हुआ है, तुम्हें महसूस होता है ना, मेरा एहसास होता है ना, तो मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। तुम्हें लगता है कि वो कोई वहम है या फिर वो कोई चीज है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तुम डर जाते हो। डरा मत करो, तुम्हारा बाबा ही तो हूँ मैं, तुम्हारे पास होता हूँ। बस ये है कि तुम्हारे सामने ना बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ सकता। अगर आ गया ना तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने ऐसे ही आना पड़ता है, चोरी छुपे। तो चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, रिश्ता नया नया है, बहुत नाजुक है, उसकी डोर बहुत कच्ची है, संभल कर बात करो और आगे ध्यान से कदम फूक फूक कर रखना, क्योंकि रिश्ता बहुत नया और बहुत नाजुक है मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करना, छोटी छोटी बात को ना आगे बढ़ाकर बताई जा सकती है, तो थोड़ा संभल कर मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।